आरपीएम और देख लो यहाँ पे ड्रॉपेज वगैरह कितनी मारता आरपीएम में, जो देखो। चलो पहले का हाई लगा हुआ भाई, और 2 MB फ्लो है यार। मिट्टी की गहराई, खेत को खुला छोड़ दो यूं का यूं, और देखो भाई मिट्टी ऐसे ठीक है मिट्टी MB फ्लो में। राम राम भाई, यूपी 13 ट्रैक्टर वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है भाइयों। आज की जो वीडियो है वो ऐसे कृषि यंत्र की है जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की तरफ तो खूब मिलेंगे, लेकिन अपनी तरफ जो है ये कृषि यंत्र 1 या 2 ही किसान के पास है। और भाई बात कर रहे हैं जो कृषि यंत्र है वो है MB प्लाव। और MB प्लाव जो है जिस ट्रैक्टर पर चल रहा है उस ट्रैक्टर का नाम है मैसी फर्ग्यूसन 9500 स्मार्ट। तो भाई आज जो वीडियो है वो MB प्लाव के ऊपर भी है, और इसमें साथ में ट्रैक्टर का जो है डेमो भी हो जाएगा, और MB प्लाव के फ़ायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं, सब चीज़ की जानकारी होगी। तो भाई वीडियो करते हैं शुरू। भाई देखो यहाँ पे जो है ये मैसी 9500 चल रहा है पहले के हाई में, और बिल्कुल प्यार के साथ चल रहा है, एकदम आराम से, एकदम प्यार के साथ। और भाई देखो गहराई देखो, ये जो MB प्लाव है 2 फाल वाला है, इतना बड़ा ट्रैक्टर है, इसका होना तो चाहिए 3 का, लेकिन बात वही है कि अभी जो है अवेलेबल नहीं है हमारे इधर। और भाई देखो इधर मिट्टी काली मिट्टी है, काली मिट्टी के साथ ही पीली मिट्टी निकाल दी। तो कम से भी कम गहराई अगर देखी जाए तो आपको 1 बिलांद और 2 बिलांद, कम से कम भी 2 फुट की गहराई है भाई इसकी जो MB प्लाव की। तो भाई इससे अगर जो मैं अपनी तरफ से बताऊं तो MB प्लाव का फ़ायदा क्या होता है। MB प्लाव का फ़ायदा होता है कि आपकी खेत की मिट्टी पलट देता है सारी, यानी कि ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर। तो इससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि खेत में जो खरपतवार होता है, वो खेत का जो खरपतवार होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है खेत से, और खेत की मिट्टी की जो अम्लीयता होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो भाई इससे जो है खेत में फसल भी अच्छी होएगी, और परफॉर्मेंस भी खेत का पहले से ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो भाई गहराई देखो इसमें, देखो यहाँ पे ये रेजर से बुए हुए पुराने जो पेंडे हैं वो भी निकल आए, इतनी गहराई है। अब तुम खुद ही सोच लो कि कितनी गहराई के साथ ट्रैक्टर इसे जो है लेके चल रहा है। और बिल्कुल 2 फाल के MB प्लाव ने तो भाई 9500 ऐसे चला रही है, बिल्कुल प्यार से, कोई स्लीपेज वगैरह कुछ नहीं है। देखो आपके सामने बस यहाँ सेट कर ले, बिल्कुल एकदम मिला दी भाई मिट्टी जो है। बोंटिल भैया एकदम ऐसी बना दिया खेत, मलाई कर देगा अब की बार तो। और भाई ये जो है ना, एक बार पहले रूटावेटर से निकला हुआ है खेत, मतलब इसमें ईंख का खेत था, ये मूड है इसमें, तो उसे बारीक करने के लिए जो है पहले एक बार रूटावेटर निकाल दिया इसमें, और दूसरी बार ये MB प्लाव चल रहा है। भाई देखो किसान जो है ना ये दिखा रहे हैं कि इसमें जो पुराने पेंडे हमने दाबे वो भी निकल गए, यानी कि लगभग 2 फीट तक इसमें इसकी गहराई जा रही है MB प्लाव की। हाँ बोंटिल भैया इतना गहरा टिलर चल जाएगा इसमें, कभी भी ना चले। तो MB प्लाव का भाई ये तो फ़ायदा है कि मिट्टी इतनी गहराई से पलट देगा बहुत आराम से। पर भाई MB प्लाव चलाने के लिए कम से कम 50 HP का ट्रैक्टर चाहिए 2 फाल के MB प्लाव को चलाने के लिए। भाई वीडियो थोड़ी यूँ रोक दी कि जब शुरू में ही चला ना, तो अब देखो इस टाइम देखो पिलोटा मिट्टी निकल रही है और काली मिट्टी है इसकी, और भाई पूरी गहराई है साथ में। देखो उधर ट्रैक्टर चल रहा है, 9 RPM ड्रॉपेज, बिल्कुल आराम से खींचने वाला। और इधर देखो जो पुराने पेंडे रखे हुए हैं वे भी। और भाई इसका अगर मैं फ़ायदा बताऊं तो जिस खेत में मोथा हो ना, तो भाई मोथेन तो बिल्कुल ये ख़त्म कर देगा। बहुत से किसान भाई उस पर सैम्परा की स्प्रे करते हैं या किसी और भी रासायनिक उनकी स्प्रे करते हैं। भाई मैं बोल रहा हूँ एक बार आप उसमें MB प्लाव चला के और खेत को खुला छोड़ दो यूँ का यूँ, और देखो भाई मिट्टी ऐसे ठीक है मिट्टी MB प्लाव में ज़मीन में लग रही है भाई बिल्कुल एकदम। और देखो गहराई, बोंटिल भैया कुआं बना दिया खेत का, गहराई पूरी मार रही है पेल के। तो भाई खेत में जो है ना, जो खेत की अम्लीयता वगैरह है, क्षारीयता, उसे भी जो है ये बनाए रखेगा खेत में। और भाई एक छोटा सा बस इसमें नुकसान जो रहता है वो ये रहता है कि इसमें मतलब थोड़ा सा मांझे का काम हो जावा है। और अगर भाई कोई बहुत अच्छी तरीके से MB प्लाव चलाना जानता हो भाई, तो मेरे हिसाब से मांझे का भी काम न रहने का उसमें, क्योंकि अभी तक ये खेत देखो बिल्कुल एकदम इकसार है, किसी भी तरीके से कोई
दिक्कत नहीं है इसके अंदर। भाई मिट्टी ऐसे मान लो जैसे चॉकलेट कट रही हो साथ में, चॉकलेट की खेती होएगी बॉन्टिल भैया आपके खेत में। छोटे छोटे बालक यहीं मिलेंगे सब, खेत ही बन जाएगा अब की बार तो ये। भाई खेत में जो है यूँ मान लियो खरपतवार तो बिल्कुल दब गए, खत्म, या ना बॉन्टिल भैया? खरपतवार का तो बहुत, खरपतवार तो गया खेत से, खरपतवार ही बहुत हो गई। मोथा वगैरह तो होएगा खूब। हाँ मोथा खूब हो रहा है इसमें। तो मोथा गया। और भाई वीडियो जो है ना यहीं ना रुका, अगेन जब इसमें ईंख बोएगी फरवरी मार्च में, तो उसके बाद मोथा जमता है। पहली बार में ईंख निकलने से पहले ही मोथा आ जावे, तो इस चीज़ का भी तुम्हें जो प्रूफ दिया जाएगा कि भाई एमबीप्लो चलाने के बाद में इसमें मोथा जमा या नहीं जमा। तो भाई एक बार जो है ना, जो किसान लेके आए हैं यहाँ पे एमबीप्लो अपने खेत में चलवा रहे हैं, एक बार उनसे भी बात करेंगे और उनसे ही पूछेंगे कि भाई एमबीप्लो चलाने का उन्हें क्या बेनिफिट मिलेगा इसका और क्या नुकसान मिलेगा। तो भैया खेत मालिक के सामने खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। भैया राम राम। राम राम। भैया एक बार अपना जो छोटा सा परिचय करा दो। मेरा नाम संदीप चौधरी, गांव हिंगवाड़ा, पोस्ट हिंगवाड़ा, तहसील स्याना, जिला बुलंदशहर। अच्छा, तो भैया जैसे आप ये जो एमबीप्लो लेके आए हो खेत में चलाने के लिए, तो इसके मतलब फ़ायदे या नुकसान क्या है ये बताओ पहले। भाई फ़ायदा तो ये है, इस खेत में खरपतवार बहुत ज़्यादा संख्या में हो गया, ऐसे इसमें दीमक लगी हुई ज़्यादा ही, मोथा वगैरह मोथा ज़्यादा हुआ तो जुताई से तो इसको थोड़ी सी मट्टी पलट जाएगी। हाँ जी। और ये दीमक थोड़ी ऊपर आ जाएगी अपना। मतलब कहने का ये है खेत से खरपतवार और कीड़े, हाँ। जो बेकार की जो दीमक वगैरह लगे हैं खेत से वो गायब। और मेन चीज़ जो मोथा है, जैसे सैंपरा वगैरह का स्प्रे हो मैं खेत में, तो उनकी करने की जरूरत ना पड़े, बिल्कुल भी मोथा ख़त्म खेत से। और भाई एक बार ये और बता दो भैया कि इसका मतलब कोई नुकसान भी लगा तुमने जो खेत के अंदर? नुकसान तो कुछ भी ना हो, नुकसान तो थोड़ा सा जो है खेत ऊँचा नीचा हो जाए बस, वो थोड़ा मांझा पांझा चल के प्रेस लगा के सूधा कर लो, एक दो जुताई का खर्चा बढ़ जाए बस यही है और क्या। अच्छा, तो जो जैसे आपने इसमें अब से पहले जो और फसल कौन कौन सी बोई ही इसमें, मतलब पहली फसल गन्ना ही इसमें, और अब जो बुएगा? अब भी गन्ना ही बुएगा। तो ये मूढ़े का असर ना मानने का, जब मट्टी पलट जाएगी मूढ़ा गल जाएगा, मूढ़ा गल जाएगा, ये गन्ने की जो पेंडे नीचे दबे हुए हैं सब ऊपर आ जाएंगे। हाँ वही है। और एक खेत में जो थोड़ा जो जैसे गहराई से जुता हुआ तो फोक वगैरह बढ़ जाएगी खेत के अंदर। तो भाई ये तो किसान के अपने मुंह से शब्द है जो एमबीप्लो के इसे रोक के एक बार। तो भाई एक बार आप देखो भाई, ये तो बात है कि खेत अगर गहराई से ना जुता है ना, तो भाई खेत में जो पैदावार है वो हो जाती है कम। और जब खेत में फोक बन जाएगी तो जड़ों का, खेत में जो पौधे की जड़ों का भी विकास अच्छी तरीके से होएगा। जब खेत में जड़ का विकास अच्छा होएगा तो भाई पूरा पौधा हष्ट-पुष्ट होएगा। तो कहने का मतलब है, दूसरी सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि खेत के अंदर जो ना फोक बहुत ज़्यादा बना देगा। तो ईंख वगैरह जैसे गहराई की फसल बोई जाती हैं उनके लिए तो बहुत ही एकदम ऐसे मानो जैसे वरदान होए। तो भाई एक बार ट्रैक्टर मालिक से और बात करके देखें कि उन्हें जो मतलब किस तरीके का परफॉर्मेंस लगा ट्रैक्टर का। भाई एक बार इसके आरपीएम और देख लो, यहाँ पे ड्रॉपेज वगैरह कितनी मारता आरपीएम में, तो देखो चलो। पहले का हाई लगा हुआ भाई, और 2 एमबीप्लो है यार। मिट्टी की गहराई देख लो और आरपीएम ड्रॉपेज देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 आरपीएम ड्रॉप मारे, उससे ज़्यादा ना। भाई ट्रैक्टर की सेंसिंग और पावर बिल्कुल जो मैसी अपने ट्रैक्टर में देता है वो एकदम उसी चीज़ पे बरकरार रखा हुआ आज तक ट्रैक्टर। और भाई यहाँ पे देखो इस ट्रैक्टर में शटल गियर दिया गया, शटल गियर का फ़ायदा यहीं पे ही है। देखो अब एमबीप्लो जो जैसे पलटना पड़ेगा तो उधर डीसीबी वाल्व से पलट दो ट्रैक्टर, ये देखो अब इसी से ही बैक में चला जाएगा ट्रैक्टर। मतलब कहने का ये है बार बार गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रैक्टर के साथ में। इसी से ही आगे, इसी से ही देखो पीछे है ट्रैक्टर, नहीं रहेंगे। ये देखो आरपीएम ड्रॉपेज भाई, बिल्कुल नो आरपीएम ड्रॉपेज मानो, एकदम कोई आरपीएम ड्रॉपेज नहीं है ट्रैक्टर के अंदर, एकदम प्यार के साथ चल रहा है। डीजल एवरेज क्या निकाल देगा इसमें? वही है, घंटे का ही देगा इसमें, तो 5 मान लो 6 मान लो, कोई लिख नहीं है। अच्छा तो नाले में मेरे हिसाब से 4 साढ़े 4 लीटर तक 5 मान लो घूमने में, थोड़ा बहुत तो अंदर आ जाएगा।
आधा लीटर तो कहीं लगता ही ना है चल। इससे पहले भी जैसे तुमने और भी ट्रैक्टर चलाए हैं, इससे पहले और कौन सा है तुम्हारे पास? मैच यही 241। बस मैच ही चलाया है। कहीं पे इसकी 2 चैन वगैरह भी देख लिया करके ट्रैक्टर की है 2 चैन वगैरह। हाँ जोड़ा पीछे एक खींच लिया होएगा भाई का खींच दिया, बहुत बढ़िया खींचा, बंद करवा दिया वो ट्रैक्टर बना हुआ। कौन सा वाला? जॉन डियर। जॉन डियर कौन सा मॉडल? 5204। हाँ देखो भाई यहाँ पे किसान भी आए हुए हैं खेत में, और देखो भाई खेत का जो बन गया एकदम चॉकलेट कट गई खेत के अंदर। और गहराई देखो एक बार फिर से, क्योंकि भाई वीडियो का हो रहा है यहाँ पे एंड। और ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस एक बार और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे 9 RPM ड्रॉपेज एकदम आराम से खींच लिया, तसल्ली पूर्वक प्यार से एकदम। देखो भाई गहराई। भाई ट्रैक्टर की आवाज़ से ही पता चल जाता है कि कितने RPM ड्रॉपेज आ रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर के जब RPM ड्रॉप ही नहीं कर रहा तो आवाज़ भी चेंज नहीं कर रहा अपनी। तो भाइयों फाइनली अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक करें, और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो। आने वाली जितनी वीडियो होंगी नए नए कृषि यंत्र की मिलेंगी, और भाई इसकी भी 9500 की भी और भी रूटावेटर वगैरह या सब चीज़ पे इसका कंपटीशन भी करवा के देखा जाएगा कि कैसा परफॉर्मेंस देता है। तो भाइयों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम भाई।